अस्सलाम नाज़रीन, मैं इस टॉपिक पे मज़ीद बात नहीं करना चाहता था, हिम्मत भी नहीं होती, साहिब औलाद हैं तो सब लोग। लेकिन मैं क्या करूं कि मुझे मजबूर किया जाता है, बार बार पुश किया जाता है कि इस टॉपिक के ऊपर बार बार बात की जाए। मैं हल्फन कह रहा हूँ, कुरान की कसम देख के तो मैं नहीं बात करना चाहता था इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद। जितना कर लिया, जितने पत्थर रख के दिल के ऊपर, उसके ऊपर पहले भी लॉक करता रहा हूँ, जो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहूँ, दैट इज़ गुड इनफ। बहुत बहुत हो गया, वो दुनिया से चला गया। अमार अमार दुनिया से चला गया। अमार की वालिदा अस्पताल में इन एंड आउट हार्ट की पेशेंट बन गई हुई हैं, ना बोल रही हैं, ना खा रही हैं, ना पी रही हैं। अमार के चचा, किसी को कुछ पता नहीं कि किसको किस टाइम पे उठा लिया जाना है, वो सब कुछ आके टेलीविज़न के ऊपर बोल रहे हैं। एक प्रोपोगंडा ब्रिगेड अलग से चल रही है। चंद वजाहतें आखिरी दफ़ा, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि इसके बाद इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद बात मेरी जानिब से तो कम अज़ कम नहीं की जानी चाहिए, अनलेस अनटिल कि हम टोल्ड समथिंग, हम आस्क के आपके कन्वे कर दें लोगों को। तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक के ऊपर मेरे में हिम्मत भी है मज़ीद बात करने की, ना मुझे करनी चाहिए। एक एक इन्फॉर्मेशन जो मेरे से आगे पहुंची लोगों तक, इबाद फ़ारूक साहब की फैमिली, उनके भाइयों से पहुंची, उनकी परमिशन से पहुंची। जो मुझे कहा गया कि ये पब्लिक कर दें वो पब्लिक किया गया, वरना मेरे पास तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी। मेरे पास रिपोर्ट्स थी बच्चे की, मेरे पास एक एक लम्हे का अपडेट था। मेरी एंड पे कुछ पब्लिक नहीं हुआ, अनलेस अनटिल हम टोल्ड कि ये पब्लिक कर दें, और ये पब्लिक नहीं करना। आपने तमाम तर चीज़ों के ऊपर एक स्पेसिफिक कल्चर या एक स्पेसिफिक तबका जो है वो इसके ऊपर प्रोपोगंडा कर रहा है कि जी वो पुरानी बीमारी थी उसको, बच्चे को ये था वो था। किस बेशरम ने तुम्हें कहा है कि उसको पुरानी बीमारी थी? मतलब ठीक है कि एक ज़ुबान, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, कि मैं कभी कभी बहुत रूड हो जाता हूँ, बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करता हूँ। किस बेशरम तो आख्या है कि उस बच्चे ने पहले कोई बीमारी सी, कोई एक रिपोर्ट ले आओ, कोई हस्पताल हर थां ते तुसीं अपड़े हो, किसी एक हॉस्पिटल से पुरानी कोई रिपोर्ट ले आए कि मार्क पहले बीमार था, और वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी बचपन से बीमार था। वो 8 साल का तो होना होया सी, अभी तो उसका बचपन था। इससे पहले मार्क को कोई बीमारी नहीं थी। ही वॉज एज नॉर्मल एज पॉसिबल, एज नॉर्मल एज आर किड्स, योर किड्स। और वो तमाम लोग जो शोर मचा रहे हैं, पता नहीं किसको डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं, और भाई तुम लोग के भी अपने भी बच्चे हैं, उन अफसरान के भी सबके बच्चे हैं, पुलिस वालों के भी बच्चे हैं भाई सबके, जिन्होंने घर पर रेड किया था उन सिपाहियों के, उन सब इंस्पेक्टर, उन कांस्टेबलों के भी बच्चे हैं भाई सबके। इसके ऊपर प्रोपोगंडा मत करो, इसके ऊपर अपना अपना महाज संभाले बैठे हुए हैं। अब तहरीक इंसाफ इसके ऊपर इतना क्यों लेकर उसको वो दिल गिरफ्ता क्यों है? उसकी बड़ी मोटी सी वजह है भाई, जब किसी के ऊपर जुल्म हो रहा होता है तो वो आपका दर्द महसूस कर सकता है। बहुत सारे लोग ये दर्द महसूस नहीं कर रहे, वो उसको प्रोपोगंडा कर रहे हैं, और उसके ऊपर अजीब सा उन्होंने रंग दे दिया कि पहले से बीमार था, अल्लाह की तरफ। भाई अल्लाह की तरफ से यानी कि तुम लोगों ने भी अल्लाह की तरफ से आई पे मरना है। जब अल्लाह ने कहना है तुमने भी तभी मरना है। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे, हमेशा सलामत रखे, हमेशा सलामत रखे, हमारी ज़िंदगी में बच्चों को लग जाए। अल्लाह का ना करे तुम्हारे बच्चों के साथ भी ये हो जाए, तो उसमें भी आके तुम कहोगे कि अल्लाह की तरफ से आ गया। कम अज़ कम चलो तुम कुछ ना करो, तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है, तुम्हें डंडा दिया हुआ है कि तुमने इस जो कॉज थी मार वाली है, जो मार के साथ जो लोग खड़े हुए हैं, तुमने उनको धत्कारना है, उनको गलत साबित करना है। एक चीज़ की डिमांड कर दो भाई, जुडिशल कमीशन बनाओ, इंक्वायरी कर लो, सारे डॉक्टरों से मिलो, सारे अस्पतालों से मिलो, बच्चे का माजी का बैग लेके आओ, सारी हेल्थ रिपोर्ट्स लेके आओ, स्कूल वालों से मिल लो, असातिज़ा से मिल लो, क्लास फेलो से मिल लो। कहीं पर आपको लगे कि मार को माजी में बीमार था तो ठीक है, आप उसके ऊपर प्रोपोगंडा उसके बाद कर लेना, एक जुडिशल कमीशन बनवा दो ना। आप लोग इतने ताकतवर जो हो, आप जो इतनी एक फोर्स के साथ प्रोपोगंडा कर रहे हो, तो उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने की छोड़ दो। बच्चा है ना, हम सबके बच्चे साझे होते हैं, बच्चे पे बात ही नहीं करते, जुडिशल कमीशन पे बात कर लेते हैं हम। वो भी छोड़ दो, माजी की भी एक रिपोर्ट ले आओ भाई, सिर्फ एक रिपोर्ट ले आओ, साल 2 साल 6 महीने पहले की, जिसको बच्चे को फिट्स पड़ते थे, बच्चे की यही कंडीशन पहले भी होती थी, बच्चा पहले से बीमार था, कुछ तो ले आओ। हर चीज़ 9 मई के बाद क्यों आ रही है? उसको बच्चे को क्यों उसके बाप के पकड़े जाने के बाद, जेल के बाद, जब उसकी माँ को पकड़ा, जब उसकी दादी को पकड़ा उसकी आंखों के सामने, तो उसके बाद ही बच्चा क्यों खाना पीना छोड़ गया था भाई? उसके बाद ही बच्चे को फिट्स पड़ना क्यों स्टार्ट हो गए थे? ये वो सवाल हैं जो हर जी शऊर को, हर साहिब औलाद को पूछने चाहिए थे। मुझे दुख हो रहा है कि जो लोग इसके ऊपर प्रोपोगंडा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ प्रोपोगंडा कर रही है, तहरीक इंसाफ जो है वो झूठ बोल रही है, बच्चा पहले बीमार था। तहरीक इंसाफ के पास चीखने की, तहरीक इंसाफ को दुख ज़्यादा होने की, दर्द ज़्यादा होने की वजूहत है। मैं वजूहत आपके सामने रख देता हूँ। आप जब खुद किसी चीज़ को फेस कर रहे होते हो, या किसी अजियत से, किसी अजाब से आप खुद निकले होते हो, तो आप दूसरों का दर्द वैसे ही महसूस करते हो। मुझे कल तहरीक इंसाफ के अलावा लोगों की कॉलें आई हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनकी फैमिलीज़ की कॉलें आई हैं। परसों जब जिस दिन इमार फौत हुआ है, हर बंदा बच्चों की तरह रो रहा था, क्योंकि उनके इधर दिल थे। उनकी घर में औलाद नज़र आती थी कि इमार के जितने ही हमारे बच्चे भी हैं, उनका भी उम्र इतनी है, वो भी इसी तरह स्कूल में जाते हैं, वो इसी तरह खेलते हैं। उनको भी एग्जैक्ट यही पेन फील हुआ।
1% ऑफ द पेन मे बी कि जो उस ख़ानदान को फील हो रहा है। बच्चा स्कूल जाता है एग्ज़ाम्स में, अपने बाप का नाम लिख के आता है सिर्फ, मतलब आप उसकी मेंटल ज़रा देखिए ना, स्ट्रेस का लेवल देखिए कि वो बच्चा 8 साल का है और जो उसने घर में अपने एटमॉस्फेयर देखा हुआ था वो उसका सिर्फ बाप का नाम लिख के आता है। आगे चलिए तो बच्चे से बात करते हैं तो वो बाप को मिलता है तो हंस पड़ता है। बाप से जब बीमार हो गया हुआ था अम्मार, तो इबाद फारूक से मुलाकात हुई थी बच्चे की, जेल के वो एटीसी में या किसी और कोर्ट के अंदर मुलाकात हुई थी, और वहाँ पर जाकर बच्चा अपने बाप को बता रहा है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, और तुम लोग आज हमें बैठ कर ये कोर्ट कर रहे हो कि जी बच्चा नॉर्मल था, बच्चा बिल्कुल ठीक था। इसको फैक्ट है, इसको तस्लीम कीजिए, जुल्म हुआ है, गुनाह कबीरा हुआ है, इसके ऊपर इसको जस्टिफाई मत कीजिए कि इसको इस रंग में मत दीजिए कि जी ये हुआ वो हुआ। नहीं भाई, किसी के साथ भी हो सकता है। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं तहरीक इंसाफ के साथ तब तक खड़ा हुआ हूँ जब तक मुझे लगता है कि इनके साथ जुल्म हो रहा है। द वेरी डे ये जुल्म मुस्लिम लीग नून के साथ होगा, ये जुल्म JUIF के साथ होगा, ये जुल्म MQM के साथ होगा, पीपल्स पार्टी के साथ होगा, ANP के साथ होगा, किसी भी सियासी जमात के साथ होगा, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं सियासी कारकुन नहीं हूँ, मैं वो साफ़ी हूँ जिसको ये लगता है कि जो ठीक है मुझे वो करना चाहिए, जहाँ पर गलती हो रही है उसकी निशानदेही करनी चाहिए। मैंने माजी में मुस्लिम लीग नून को खुलकर सपोर्ट किया हुआ है कि जब इनके ऊपर शेलिंग होती थी और जब इनके बंदे पकड़े जाते थे, मैं सपोर्ट करता रहा। मेरा बड़ा उसमें क्लियर स्टांस है एक चीज़ के ऊपर। कानून आपको इजाज़त देता है, आप कुछ भी कीजिए। आप मरियम नवाज़ के कमरे का दरवाज़ा तोड़ेंगे तो मैं उसके ऊपर कहूँगा कि गलत है भाई। आप सनम जावेद के घर का दरवाज़ा तोड़ेंगे, मैं कहूँगा गलत है। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को और बाकी ख़वातीन को ज़मानत नहीं लेने देंगे जब कानून इजाज़त देता है, कानून उनको ये मार्जिन देता है, तो आप नहीं ज़मानत उनकी होने देंगे तो मैं कहूँगा कि भाई गलत है। आप मरियम नवाज़ को नाहक जेल में अगर कल को रखेंगे, क्योंकि अब तो ये सर्कल मुझे लग रहा है कि इस तरह का घूम ही जाना है, टोपी है पाकिस्तान, इसी दायरों के अंदर ही इसने सफ़र करना है। आप बिलावल को पकड़कर जेल में रखेंगे, मरियम नवाज़ को पकड़कर जेल में रखेंगे, उनके खिलाफ शवाहिद नहीं होंगे आपके पास, मैं कहूँगा कि ये गलत है, मैं उसको गलत को गलत कहूँगा, शोर मचाऊँगा, मेरे ऊपर जितनी भी तनकीद हो मैं शोर मचाऊँगा। और फिर इस सारे प्रोपोगंडा का हिस्सा वो लोग बने हुए हैं कि हम सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ। जिन्ना तेना प्यो का पता है ना, जिन्ना दे माँ का पता है, वो बह के स्कॉलर बने ने आके, कोई डॉक्टर बने हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट बने हैं, अपने कोलों कोई रिपोर्ट कढ़ते हैं, ना अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, खचदियाँ खच्चा अंग्रेजी तक पढ़ नहीं सकते, रिपोर्टा पढ़ते हैं। देखे जी वो पहले वो कंजरा हो, वो बेशर्मो, वेखो तो सही कि बाल की रिपोर्ट है कदों की, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੇ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ 2 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪੈਡਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੈਡਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਫੱਦੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਅੰਜ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਰਫ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਥਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਾ ਲੱਗਣਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕੌੜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। मैं ठीक भी करा तो मैं गलत हाँ, मैं गलत भी करा तो मैं ठीक हाँ। मतलब अजीब जी उन्होंने एक अपनी जी लाइन है, वो ठीक है भाई, उन्होंने तो बेचारे 10,000 5,000 उन्होंने तो रोज़गार लगे, उन्होंने रोज़गार अपना इकट्ठा करना करन दे उन्होंने। लेकिन कुछ जो जी शऊर लोग ने जिन्होंने कुछ अकल मत, मैं माजी च मैंने लगता सी कि अकल मत है, साफ़ी ने सियासी जमातों के वर्कर ने, मैंने लगता सी कि मुहज़्ज़ब लोग ने, साहिब औलाद लोग ने, बच्चों की पेन को समझण दे। लेकिन यार उन्होंने भी एडा डिसअपॉइंटिंग जिहा बिहेवियर उन्होंने भी प्रोपोगंडा ते प्रोपोगंडा ना करे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਬਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਸਕੂਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਮਚ ਟੂ ਸੇ ਟੂ ਬੀ ਆਨੈਸਟ।